नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम निराला जी द्वारा रचित कविता के बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको निराला जी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले निराला जी का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये था निराला जी का संक्षिप्त परिचय। आइए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना, आभा का अर्थ है सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा ही नहीं पाते और इस महीने में हमारे मन में भी मस्ती से गाने व झूमने की उमंगें हिलोरे लेने लगती हैं। अगली पंक्तियां देखिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। आइए कविता का सार देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं,
फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत, होरी, फाग इत्यादि गाने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।